Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well and if you are visiting first time my channel, do subscribe it. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. सो नाउ एज यूजुअल एज हमारे एचपी बक्सी की जो सीरीज कंटिन्यू है वही विद एग्जांपल्स, इमेजेस एंड पिक्चर. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज चेस्टाइज. चेस्टाइज एज यू सी इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि दैट दे आर सो मैनी फिंगर्स एंड दे आर सो मैनी हैंड्स एंड दे आर पॉइंटिंग आउट द गर्ल. कि वो कुछ बहुत सारे हैंड हैं जो एक लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हैं. सो व्हेन यू पॉइंट आउट समवन, जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं इट मीन्स यू वांट टू से समथिंग इन एंगर. तब उस समय क्या होता है कि आप किसी को एंगर में कुछ कहना चाहते हैं, आप गुस्से में उसको डांटना चाहते हैं, गुस्से में आपको उसको कुछ बोलना चाहते हैं. सो आई थिंक इस पिक्चर को देखकर आपको सेंस जो वो आपको क्लियर हो गया. नाउ इसका जो नेचर है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका वर्ब है. फॉर्मली इसको हम लोग जब यूज़ करते हैं टू क्रिटिसाइज समबडी और डूइंग समथिंग रॉन्ग, गलती के लिए आलोचना करना, निंदा करना और डांटना. बट इन एंशियंट टाइम, ओल्ड टाइम में क्या था, पुराने समय में क्या था, जब हम चेस्टाइज वर्ड को यूज़ करते थे तो इट मीन्स टू पनिश समबडी फिजिकली. मीन्स किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट देना. कॉर्पोरल पनिशमेंट यू नो, कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स शारीरिक दंड देना. जैसे कि अभी तो कॉर्पोरल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, जैसे स्कूल में तो कम्प्लीटली बैन है ये, बिल्कुल से कॉर्पोरल पनिशमेंट आपको बच्चों को देना ही नहीं है. सो जब हम एंशियंट टाइम में, पुराने समय में जब इसको यूज़ करते थे तो ऐसे इट इज़ यूज एज एन कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स टू पनिश समबडी फिजिकली, किसी को भी शारीरिक दंड देना या ताड़ना देना, परेशान करना. बट नाउ अब ये तो आपका बैन हो चुका है, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकते. सो नाउ अब हम जब इसको यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. किसी को गलत करने के लिए उसकी निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना. ठीक है. सो आई थिंक द वर्ड इज क्लियर. आपको इसका सेंस जो वो आपको क्लियर हो गया. नाउ चेस्टाइजेबल इज एन एडजेक्टिव, chastisement is a noun and chastiser is also a noun. ठीक है. अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? chastiser जब हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, he is a chastiser, then you will use the word chastiser. But chastisement is not good, chastisement is not allowed, then you will use in that sense. ठीक है. So I think all these words are clear. चलिए अब इसके हम कुछ synonyms देखते हैं. Synonyms: punish, admonish, scold and reprove. Antonyms: cheer, comfort, encourage and stimulate. चलिए हम इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट, द फुटबॉल कोच वुड चेस्टाइज हिज प्लेयर्स व्हेन दे वर लूजिंग. अच्छा, यहाँ पर आप एक वर्ड देखिए, LOSING, लूजिंग. इस लूज मीन्स इट इज यूज एज एन आपका वर्ब. ये हमेशा कैसे यूज होता है, आपका वर्ब की तरह यूज होता है. बट LOOSE, लूज, इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव. ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है एंड इट मीन्स नॉट टाइट. नॉट टाइट होना मीन्स फिट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना. सो बोथ आर बेसिकली डिफरेंट. थोड़ा सा दोनों में बहुत कम डिफरेंस है. LOSE, लूज मीन्स टू फेल टू विन और टू मिसप्लेस. And LOOSE, loose, it is an adjective and it means not tight. ठीक, done. Now next one is, if you chastise Ayans, he immediately begins to weep. Next one, when the caustic coach called the players together, they knew he was going to chastise them. Caustic, you will hear the word caustic. Caustic means कॉस्टिक मीन्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग. किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड एज ए कॉस्टिक. तो कॉस्टिक कोच मीन्स द पर्सन, द कोच हु हैज़ कैपेबल टू डिस्ट्रॉय, आपको डांटना, डिस्ट्रॉय करना. तो डिस्ट्रॉय इन द सेंस की दैट ही हैज़ अ कैपेसिटी टू स्कोल्ड यू, वो आपको डांट सकता है. सो दे न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू चेस्टाइज देम. नेक्स्ट वन इज, the waiter was chastised for forgetting the customer's order.
नेक्स्ट वन, द कोच इज ऑलवेज चेस्टाइजिंग द प्लेयर्स फॉर माइनर मिस्टेक्स. सो आई थिंक द वर्ड चेस्टाइज इज क्लियर टू यू. अब आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के साथ, इमेज देखने के साथ, आपको चेस्टाइज वर्ड जो है वो आपको क्लियर हो गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज चेस्ट. CHASTE, चेस्ट. चेस्ट आपको देखिए, व्हेन यू आर सीइंग दिस इमेज, जब आप इस इमेज को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन, आपको एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन इमेज आपको दिख रहा है. सो नाउ आई थिंक आप सेंस तो आप लगा ही चुके होंगे. चेस्ट मीन्स एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग सेंस होता है, इट मीन्स पवित्र होना. तो नाउ इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव. ये आपका जो इसका नेचर है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव. ये हमेशा आपके एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है. फॉर्मली, फॉर्मली जब हम इसको यूज करते हैं, नेवर हैविंग हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और ओनली विद द पर्सन समबडी इज मैरिड टू. कभी यौन संबंध नहीं रखना या दंपति तक ही यौन संबंध रखना. मतलब मीन्स विद whom you are married, then you have a only sexual relation with that person. And now it is used in a language also. When you are using a good language, जब आप किसी बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हैं, so in that sense you also use, means प्योर होना, गुड लैंग्वेज होना, प्योर लैंग्वेज होना, औपचारिक, विशुद्ध. नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव. यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है इसको आप कट कीजिए, बिकॉज ये आपका चेस्ट वर्ड के लिए यूज होता है. CHASTE, चेस्ट. चेस्ट इट इज एडजेक्टिव. ये जो ऊपर आपका यूज हुआ ना चेस्टेबल, ये आपका चेस्टाइज वर्ड के लिए एडजेक्टिव यूज है, जो कि हम लोग पहले फॉर्मल आपने जो पढ़ा वर्ड उसके लिए हम लोग क्लियर कर चुके हैं. नेक्स्ट, चेस्टली इज एन एडवर्ब, चेस्टन इज अ वर्ब एंड चेस्टनेस इज एन नाउन. सो आई थिंक ये आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखिए, यूज टू डिस्क्राइब डेकोरेशन और स्टाइल दैट इज़ वेरी सिंपल एंड स्मूथ. लेकिन जब हम किसी डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत सिंपल एंड स्मूथ होती है, सो इन दैट सेंस चेस्ट वर्ड इज यूज्ड. आई लाइक द सिंपल चेस्ट लाइन्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर. मैं उस आर्किटेक्चर की सिंपल चेस्ट लाइन को पसंद करता हूँ. ठीक, चलिए इसका ओरिजिन देखते हैं. इसका ओरिजिन वर्ड जो है ये आपका बेसिकली लैटिन वर्ड से यूज हुआ है. Chastise can be defined as pure and virtuous, but basically it means not having sex. This word is related to the Latin source of verb castrate, means to remove men's testicles. So it is definitely related to sex. ठीक है. सो आई थिंक द वर्ड इज क्लियर. ये आपका लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है. नेक्स्ट वर्ड, चलिए अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं. वर्चुअस, प्योर, ऑनरेबल एंड इमैक्युलेट. एंटोनिम्स, डिफाइल्ड, लाइसेंसस, सॉलिड एंड लस्टफुल. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी स्पीक्स चेस्टाइज इंग्लिश. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में, लैंग्वेज वर्ड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं व्हेन यू आर यूजिंग अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, दैट इज अ चेस्टाइज लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द मेन कैरेक्टर लिव्स अ chaste, modest and simple life. Next one, she wore a chaste gold chain around her neck. Next one is Ria was a chaste young girl. Next one is in the past a woman needed to be chaste to make good marriage. So I think द चेस्ट वर्ड इज क्लियर. आपको चेस्ट वर्ड जो है वो आपका यूज हो गया है. चेस्ट वर्ड इज यूज इन द सेंस ऑफ प्योर, है ना. जब कोई भी चीज़ बहुत प्योर होती है, पवित्र होती है, सो इन दैट सेंस यू यूज इट. चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, सेसेशन. नाउ सी इन दिस पिक्चर, कि यहाँ पे पिक्चर जो है वो आपको बीच में दिख रहा है. इन्होंने अपना हाथ लगाया हुआ है, हाथ रखा हुआ है, मीन्स दे आर पुटिंग सम ऑब्स्टिकल्स, बाधा, है ना. वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ बाधा, वो कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो सेसेशन मीन्स ऑब्स्टेकल्स और बाधा. ठीक है. इट साउंड्स लाइक सेसेशन.
इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग देख लीजिए, इट साउंड्स लाइक सेसेशन. नाउ the money saved from cessation of the road project will be invested in public transport. Next, religious leaders have called for a total cessation of bombing campaign. So I think the word is clear. अच्छा, इसको हम कुछ जब आप कुछ मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड भी मिल जाएगा. ये वर्ड जो है वो कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ यूज होता है. नाउ प्लीज सी इट. इसको भी हम लोग देख लेते हैं. सेसेशन ऑफ वायलेंस. सेसेशन मीन्स स्टॉप करना, तो सेसेशन ऑफ वायलेंस मीन्स वायलेंस को रोकना. Without this, there will be no guarantee of cessation of violence. Next, complete cessation. With an almost complete cessation of hunting, game populations rapidly increase in destructiveness. Next, immediate cessation. Those working to develop perennial grain cropping system do not advocate the immediate cessation of annual grain production or annual cessation of all annual grain production. Next, cessation support. This is not surprising because it was the aim of the reports to change awareness of what constitutes effective cessation support. Permanent cessation. This policy towards the release of those in detention is related to the permanent cessation of violence, including sectarian assassination. Here you will see the word assassination. It's a very important word. ये आपका बहुत important word है and it is always used in exams. ये हमेशा आपके एग्जाम्स में करेक्ट करने के लिए पूछते हैं. ASSASSINATIONS. असैसिनेशन मीन्स करना, किसी की हत्या करना, किसी का मर्डर करना. नाउ द नेक्स्ट वन इज कैटास्ट्रोफे. सो अभी हम लोगों ने ये जो वर्ड क्लियर किया है असैसिनेशन, ये सेसेशन, ये आपको क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वन इज कैटास्ट्रोफे. कैटास्ट्रोफे पिक्चर में ही आपको पिक्चर आप देख रहे हैं, इमेज जो देख रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? समथिंग इज डिस्ट्रक्टिव. डेफिनेटली कुछ आपको डिस्ट्रक्टिव ही दिख रहा है. तो यस, इट मीन्स आकस्मिक विपत्ति और तबाही. इट इज यूज्ड एज अ नाउन. इसका जो नेचर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन है. अ सडन डिसास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज. आकस्मिक महाविपत्ति और तबाही. नेक्स्ट, an event that causes great difficulty, disappointment, etc. घोर परेशानी, निराशा आदि उत्पन्न करने वाली स्थिति. ठीक है. सो नाउ चलिए, कैटास्ट्रॉफिक एडजेक्टिव एंड कैटास्ट्रॉफिकली इज एन एडवर्ब. कैटास्ट्रॉफी, चलिए कुछ हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. डिसास्टर, कैलेमिटी, misfortune, mishap. Antonyms: prosperity, blessing, restoration and resurgence. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. The oil spill was an environmental catastrophe. Next, experts fear a humanitarian catastrophe if food isn't delivered to the refugees soon. An area on the brink of the catastrophe. Next, the bombing of Hiroshima was catastrophe that caused much suffering. हिरोशिमा एंड नागासाकी तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा. दैट वाज वेरी, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ये हुआ था. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ. और जब अमेरिका ने इस पर जापान पर, ये जब 1945 मीन्स, हाँ सेकेंड वर्ल्ड वार था, करेक्ट. तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर अमेरिका ने उस पर जो एटम बॉम्ब जो फेंक दिया था उसमें, सो हिरोशिमा एंड नागासाकी पर. सो दैट वाज वेरी कैटास्ट्रॉफिक. द वर्ल्ड इज फेसिंग इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी एज ए रिजल्ट ऑफ
पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। पॉल्यूशन को तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, इतना स्पीड से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफी। सो आई थिंक द वर्ड कैटास्ट्रॉफी इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कैरिकेचर। कैरिकेचर, आप ये जो वर्ड देख रहे हैं इसमें आप सेंस भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि ना ये जो लेडी है इसका आप क्या देख रहे हैं, इज लुकिंग वेरी गुड, अच्छी दिख रही है, बट ना उसका जो फेस है वो कैसा दिख रहा है आपको, इट्स अ नॉर्मल, नो, इट्स जस्ट लाइक अ कार्टून, है ना। तो कैरिकेचर मीन्स अ कार्टून, जिसको हम हास्यात्मक और जिसको हम व्यंग्यात्मक, जिस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। सो नाउ यूज एज अ नाउन, इसका नेचर, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आपका नाउन है। अ पिक्चर or description of somebody that make his her appearance or behavior funnier and more extreme than it is really। किसी व्यक्ति का हास्यजनक चित्र या वर्णन जो उसके रंग रूप या आचरण को उपहासात्मक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जैसे विद्रूप, व्यंगचित और उपहासित। मीन्स उसका जो रियल फेस है उसको थोड़ा फनी वे में उसको हम एक्सप्लेन करना और उसको हम डिस्क्रिप्शन, उस पिक्चर को उसको अपीयरेंस देना, बिहेवियर फनियर बना देना उसको थोड़ा सा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैरिकेचर। नाउ जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे, यूज विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज करेंगे, देन इट विल बी यूज एज अ वर्ब। कैरिकेचर्ड एंड कैरिकेचरिंग, ठीक है। टू मेक अ कैरिकेचर ऑफ, रिप्रेजेंट इन कैरिकेचर। कैरिकेचर एडजेक्टिव एंड कैरिकेचरिस्ट नाउन। ठीक है, जितने भी वर्ड हम लोग कवर कर रहे हैं उसके सब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में बताए हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये पूछते हैं कि इट इज़ यूज एज अ नाउन और इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, इट इज़ यूज एन एडवर्ब। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नेचर जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। इसका ओरिजिन भी देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। इसका जो ओरिजिन है वो भी आपका कहाँ से है, इटली से ही है, इटालियन। द इंग्लिश वर्ड कैरिकेचर originates originates इन द इटालियन वर्ड कैरिकेयर। इसका जो ओरिजिन है वो आपका इटालियन वर्ड कैरिकेयर से ओरिजिन हुआ है। इट मीन्स टू लोड, टू चार्ज एंड बिकम कॉमनली यूज इन 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी तक आते आते ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, एक अमेरिकन पोइट थे, उनका नाम था चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस caricatured lawyers represented them in a way that made them look silly in several of his novels। एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, वो एक इंग्लिश राइटर थे, एंड सोशल क्रिटिक who created some of the world's best known fictional characters and regarded as many as the greatest novelist of Victorian era। विक्टोरियन ईरा के उसमें जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, बुराइयां थी, कमियां थी, तो उन सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्रिटिसाइज किया है। ठीक है ना। सो चार्ल्स डिकेंस वॉज वेल नोन फॉर हिज क्रिटिसिज्म। चार्ल्स डिकेंस जो है वो अपनी क्रिटिसिज्म के लिए ही बहुत अच्छे से जाने जाते थे। सो चलिए कुछ सिनोनिम्स इसके हम देखते हैं। एग्जैजरेशन, इमिटेशन, रिडिक्यूल एंड पैरोडी। एंटोनिम, एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन, रियलिटी, ट्रूथ। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। एन आर्टिस्ट वॉज डूइंग गुड कैरिकेचर इन द पार्क। एक आर्टिस्ट जो है पार्क में गुड कैरिकेचर मतलब अच्छे पिक्चर बना रहा है, चित्र जिसके भी बना रहे हैं। हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज अ कैरिकेचर ऑफ अ हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव। उसका पिक्चर में, फिल्म में जो परफॉर्मेंस है वो किसका है, वो जो कैरिकेचर ऑफ हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द इंटरव्यू मेड हर इनटू अ कैरिकेचर ऑफ अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। उसका जो इंटरव्यू जो था वो कैसा था, कैरिकेचर ऑफ अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। नेक्स्ट, street artist draws caricatures of people to both make money and entertain subject। जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं
तो वो जो कैरिकेचर्स बनाते हैं, तो व्हाट इज़ देयर मेन पर्पस, उनका मेन पर्पस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू अर्न मनी। अर्न मनी तो बेसिकली सबका ही मेन एम होता ही है। एंड टू इंटरटेन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरटेन करना। इंटरटेन मीन्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना। नेक्स्ट, over the years he has become a grotesque caricature of himself. Actually grotesque means variegated होना, विचित्र होना, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स ही हैज़ बिकम अ ग्रोटेस्क कैरिकेचर ऑफ हिमसेल्फ, कि कुछ सालों से वो अपने आप में ही एक ग्रोटेस्क कैरिकेचर बन चुका है, वो अपने आप में एक विचित्र हो चुका है ना। विचित्र इन द सेंस कि जब आप किसी पर्सन को देखते हैं कि कुछ समय पहले देखते हैं कि नाउ इज़ वेरी गुड, एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, क्या ये तो उसको हम कुछ समय से देख रहे हैं, तो ना ही हैज़ बिकम अ ग्रोटेस्क कैरिकेचर, वो अपने आप में ही विचित्र हो चुका है। उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर जो है वो कैसा हो चुका है? ग्रोटेस्क हो चुका है, विचित्र हो चुका है, ठीक है। सो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स पढ़े विथ पिक्चर्स इमेजेस, वो आपको क्लियर हो गए। और जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हाँ, एक बार इसको पेन डाउन करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, कि एक या दो बार आप सुनेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। डू सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब इसको ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।